बहुत समय पहले घने वनों और पर्वतों से घिरी एक अद्भुत नगरी थी, किष्किंधा। यह वानरों का शक्तिशाली राज्य था, जहां पराक्रम, मित्रता और विश्वास का बड़ा महत्व था। इसी नगरी में जन्म हुआ एक तेजस्वी वानर का, सुग्रीव। कहा जाता है कि वे सूर्यदेव सूर्य के पुत्र थे, इसलिए उनके भीतर तेज, साहस और जीवन शक्ति सूर्य की भांति प्रखर थी। सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली से अत्यंत प्रेम करते थे, परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक गलतफहमी ने दोनों भाइयों के बीच ऐसा फासला डाल दिया कि सुग्रीव को अपना राज्य, अपना सम्मान और अपना घर छोड़कर भटकना पड़ा। बाली के भय से वे ऋषमुख पर्वत पर शरण लिए हुए जीवन बिताने लगे, एक ऐसा जीवन जिसमें केवल प्रतीक्षा थी, न्याय की आशा थी। उसी समय अयोध्या के वनवासी राजकुमार श्री राम अपनी पत्नी सीता की खोज में वनों में भटक रहे थे। नियति ने इन दो दुखी आत्माओं को मिलाया। सुग्रीव ने जब राम में सत्य, करुणा और धर्म का तेज देखा तो उन्हें लगा कि यही वह मित्र हैं जो उनके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। वहीं राम को सुग्रीव में एक सच्चा मित्र और सहायक दिखाई दिया। दोनों के बीच अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता हुई। श्री राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य वापस दिलाया। इस प्रकार सुग्रीव किष्किंधा के राजा बने। सिंहासन मिलने के बाद भी उन्होंने मित्रता का धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने वचन को निभाया और वानर सेना को चारों दिशाओं में सीता की खोज के लिए भेजा। सुग्रीव के नेतृत्व में ही हनुमान, अंगद और अन्य वीर वानरों ने वह असंभव कार्य संभव किया, जिसने अंततः सीता तक पहुंचने का मार्ग खोला। सुग्रीव केवल एक राजा नहीं थे, वे मित्रता, कृतज्ञता और धर्मनिष्ठा के प्रतीक थे। रामायण में सुग्रीव की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो संकट में साथ दे, और सच्चा राजा वही जो अपने वचनों को निभाए।